आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी अनुपमा। जी हाँ, अनुपमा के पास आ जाती है आध्या और आध्या को मिलवा देती है अनुज से अनुपमा। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से अपना और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, अब ख़्याल रखने की आवश्यकता है अनुज को अनुपमा का, और वो रखेगा भी, क्योंकि घायल हो गई है, अस्पताल में भर्ती हो गई है अनुपमा। देखिए क्या होता है, अनुपमा मंदिर में इंतज़ार कर रही होती है आध्या का, और मेघा आध्या को हवाई अड्डे तक ले जाती है। गाड़ी में होते वो कहती है आप मंदिर चलना है, मंदिर नहीं, हम हवाई जहाज़ से उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब आध्या पूछती है कि हम एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं मम्मी, हमें तो मंदिर जाना था। फिर मेघा वो फ़ोटो दिखा देती है जो उसे आध्या के कमरे से मिली थी, जिसमें अनुपमा उसके साथ है, और अब वो भी समझ जाती है और जैसे तैसे कोशिश करती है किसी भी तरीके से उसके बंधन से बाहर आने की, और उसे मंदिर तक भी वो ले ही जाती है। अब मंदिर तक पहुंच गई है आध्या, लेकिन यहाँ भी मिल नहीं पाती है अनुपमा से, क्योंकि अनुपमा आध्या को देखे उससे पहले ही वो उसे छिपा देती है, मुंह पर हाथ रख करके बोलने से रोक देती है। और आध्या यहीं आसपास है, ऐसा लगता है, महसूस होता है अनुपमा को, इसलिए वो ढूंढ रही होती है मंदिर में उसे। उसे चोट भी लग जाती है पाँव पर, और मेघा आध्या को लेकर के जाने का फैसला करती है और वहाँ से निकल भी जाती है। अनुज अनुपमा की तलाश कर रहा होता है। अनुपमा मेघा की कार के आगे आगे खड़ी हो जाती है, उसे रोकती है, और आध्या मेघा को कार रोकने के लिए कहती है। अब रोक देती है कार, और वहाँ अनुज बेचैन हो जाता है। बाला और सागर अनुपमा को ढूंढ रहे होते हैं। अब मेघा अनुपमा को वहीं रुकने के लिए कहती है। अनुपमा मेघा से आध्या को छोड़ने के लिए कहती है। मेघा कहती है कि वह प्रिया को नहीं छोड़ेगी। अब अनुपमा उसे समझा रही होती है कि ये प्रिया नहीं है, आध्या है, और वो कहती है तुम रुक जाओ अनुपमा, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो पत्थर हाथ में ले लेती है और मारती भी है उसे चोट पहुंचाती है। और बेचारी आध्या कुछ नहीं कर पाती है, कोशिश बहुत कर रही होती है अपनी अनुपमा माँ के पास जाने की, उसके साथ जाने की, उसे बचाने की, और मेघा को समझाती है कि तुम प्रिया को ढूंढो, ये आध्या है, इसे छोड़ दो। वो कहती है मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो, तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ। फिर वो भी, अनुपमा ये भी कहती है कि हम मिल करके ढूंढ लेंगे, प्रिया को हम ढूंढ लेंगे, इसे छोड़ दो। लेकिन मगर वो नहीं मानती, और सागर, बाला, अनुज सब अनुपमा के बारे में चिंतित हो रहे होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं। इस बीच अनुपमा आध्या को बचाने के लिए संघर्ष कर रही होती है, और अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। अनुपमा मेघा से आध्या को छोड़ने के लिए कहती है, मगर वो उसे नहीं छोड़ती। अब दोनों तरफ से हाथ दोनों माएँ खींच रही होती हैं, आध्या बीच में होती है, मगर अब अचानक से हाथ छोड़ देती है अनुपमा। और वो कहती देखा, ये तुम्हारी माँ होती तो हाथ नहीं छोड़ती हाथ तुम्हारा, मगर तुम्हें प्यार ही नहीं करती। वो कहती प्यार करती हूँ, इसलिए छोड़ दिया। तुमने देखी नहीं कितना दर्द में कराह रही थी ये, तुम खींचे जा रही थी, मैं खींचे जा रही थी, दर्द तकलीफ तो इसे हो रही थी। माँ तो समझती है अपने बच्चों के दर्द को, उनकी तकलीफ को। अब अनुज को उसके जन्मदिन पर आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कौन देता है? एक बालक देता है, जो कि वहीं मंदिर में घूम रहा होता है, जिसने बाल कान्हा के वस्त्र धारण किए हुए होते हैं और हाथ में कार्ड होता है। अब टकराते हैं दोनों, तो कार्ड गिर जाता है। अनुज कार्ड उठाता है और बच्चे से सॉरी बोलता है और कहता है ये क्या है? वो कहता है कार्ड है, मैं कान्हा के जन्मदिन पर उन्हें कार्ड देता हूँ। फिर वो कहते हैं आज तो मेरा जन्मदिन है। अच्छा, फिर वो कहता है कार्ड तो ले मैंने सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी के लिए बनाया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ, क्योंकि मैंने कान्हा जी की ड्रेस जो पहनी है। और कहते हैं तुम्हारी सारी शुभेच्छाएँ जो हैं पूरी हों। फिर खुश हो जाता है अनुज भी, और अब फिर से ढूंढने की कोशिश करता है कि मिल जाए अनुपमा। और अब प्यार से तो नहीं, मगर खींचतान करके ले ही आती है अनुपमा आध्या को, और मंदिर में पहुंच जाती हैं। और सागर, नंदिता, बाला, इंदिरा, अनुज सब हैरान हो जाते हैं अनुज और आध्या के पुनर्मिलन को देख कर। सब खुश भी होते हैं। हसमुख, लीला, किंजल, मीनू, डिम्पल, पाखी, परितोष आध्या को देखकर खूब खुश होते हैं। अनुज आध्या को गले लगाता है। अब मेघा वहाँ आ जाती है और हाथ में चाकू उठा लेती है, जो वहीं फलों की टोकरी पास रखा होता है। अब चाकू लेकर मंदिर तक पहुँच गई है। अनुपमा मेघा के पास में होती है और खुश हो रही होती है, उनकी बलाएँ ले रही होती हैं, क्योंकि बहुत समय बाद मिले हैं दोनों,
पिता और बेटी और बहुत खुश होती उनको देख कर के। लेकिन अब विघ्न डालने के लिए मेघा पहुंच जाती है और वो जैसे ही वार करती है मेघा को मारने के लिए, तभी अनुपमा आगे आ जाती है और वो वार जो मेघा के लिए था वो माँ अनुपमा खुद पर ले लेती है। अब सब उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं। देखते हैं किस तरीके से अब अस्पताल तो ले गए हैं, मगर किस तरीके से उसे बचाया जाएगा, क्या कुछ नई कहानी अब यहाँ गढ़ी जाएगी। और अब शाह, अनुज और आध्या अनुपमा के स्वास्थ्य के लिए चिंतित ही नहीं बल्कि दुआएं भी कर रही हैं और अनुपमा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। और ये संघर्ष क्या अब अनुज और अनुपमा को पास ले आएगा या फिर क्या होगा, कैसे होगा, क्या लगता है आपको बताइएगा। लेकिन इतना है कि आज मिल गए अनुज, आध्या और मिलते मिलते रह गई अनुपमा। खैर, अब अपने साथ में है तो बहुत जल्द वो स्वस्थ भी हो जाएगी, इसलिए दवा दुआ के साथ अपनों का होना भी ज़रूरी है। तो अपनों के साथ रहिए और स्वस्थ रहिए।